मेरे प्रिय किसान मित्रों, मैं लक्ष्मी फार्मिंग आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, धान की नर्सरी का टाइम चल रहा है। हम आज की वीडियो में ये बताना चाहते हैं कि धान की अच्छी नर्सरी कैसे विधि से डालें कि हमारी बढ़िया नर्सरी तैयार हो जाए। किसान भाइयों, अभी तक जो धान की नर्सरी डालने का तरीका परंपरागत चला आया है उसको आप भली भांति जानते हैं और भारत देश के किसानों के सभी लोग लगभग जानते हैं, लेकिन हम उसी पुरानी विधि से करते आ रहे हैं और फिर भी हम क्यों नहीं बढ़िया से नर्सरी पैदा कर पाते। तो आज मैं ये बताना चाहता हूं कि उनकी जो पुरानी विधि है वो विधि ये है। कौन सी विधि है? वह सूखे खेतों में मेड़बंदी करते हैं, मेड़बंदी करके तुरंत पानी भरते हैं और पानी भर के उसी में तुरंत खाद डालते हैं। उसी समय अपना धान का नर्सरी बीज भी डाल देते हैं और फिर उस विधि से वो उसकी नर्सरी तैयार करते हैं। हम एक दूसरी विधि आपको आज बताना चाहते हैं और यह विधि अपनाइएगा, उस विधि से 100% ज़्यादा बढ़िया उतरेगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। किसान भाइयों, इसमें आपको कोई अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप अपने खेतों की भराई कर दीजिए। भराई करने के बाद जब वो जोतने लायक हो जाए, जैसे गेहूं बोना है, मटर बोनी है, सरसों बोनी है, ऐसा खेत भुरभुरा हो जाए तो उसकी जुताई कर दीजिए। महीन मिट्टी, एकदम खूब महीन मिट्टी, 2-3 बार उसकी जुताई करा दीजिए। 1 बिस्वा 2 बिस्वा की तो नर्सरी होती है, उसको 2-3-4 बार जुताई करा दीजिए, रोटावेटर से करा दीजिए और खूब महीन जब मिट्टी हो जाए तो उसकी मेड़बंदी करिए चारों तरफ से। ऐसी मेड़ बांधिए आपके खेत का पानी बाहर ना जाए और उन मेड़ों के चारों किनारों पर एक नाली नुमा बनाइए। ऐसी नाली बनाइए कि आपके उस प्लाट का पानी चारों तरफ से उस नाली में निकल जाए, उतर जाए, जिसको कहते हैं पानी का उतारना, निकालना। और उस नाली को जिस तरफ आपका ढाल हो उस तरफ से बहने का रास्ता बना दें कि उस तरफ वो निकल जाए। ये तो है कंस्ट्रक्शन करना, उसका स्ट्रक्चर बनाना। क्या किया आपने? सूखा खेत रहा, उसकी खूब बढ़िया जुताई की, चारों तरफ से उसकी मेड़बंदी किया और मेड़बंदी करने के बाद चारों तरफ से आपने एक नाली बनाई। आप क्या करेंगे? उसी में आप अपनी सिर्फ और सिर्फ डीएपी खाद 2 किलो प्रति बिस्वा सिर्फ डीएपी डाल दीजिए उसी समय। और उसके बाद फिर क्या करिए? उसको मिलाई करा दीजिए। मिलाई कराने के बाद आप कम से कम 1 टन गोबर की सड़ी हुई भुरभुरी खाद, या तो कंपोस्ट की हो या वर्मी कंपोस्ट हो, जो आपके पास उपलब्ध हो, उसको आप ले आइए और अपने खेतों के पूरे एरिए में आधी इंच की मोटाई में आप उसको बराबर बिखेर दीजिए। ऐसे सूखे खेतों में उसको बिखेर दीजिए, बिखेर के छोड़ दीजिए। और आपके पास इसी समय कोई खरपतवार नाशक दवा डालनी है, जैसे साथी का प्रयोग करना है अभी से ही, तो आप साथी दवा को लेकर के और उसको 10 किलो बालू में आप बालू में मिला लीजिए और मिलाने के बाद उसी प्लाट पर उसको भी बिखेर दीजिए इसी वक्त। और उसके बाद फिर आप अपने धान को छीड़ दीजिए। धान को छीड़ दीजिए, जो आप धान नर्सरी डाले थे, नर्सरी डालना है, उसको बीज हम भिगोए हैं, भिगो करके उसको अंकुरित कर लिए हैं, अंकुरित करके उसको शोधित कर लें और शोधित करने के बाद अब आपको सिर्फ डालने के रह गया है, तो उस समय आप उसी खेत में आप उसको तुरंत उसी वर्मी कंपोस्ट के ऊपर हिस्से पर अपना धान छीड़ दीजिए। किसान भाइयों, आप अपने नर्सरी वाले प्लाट पर जो डीएपी डाले थे उसको पहले मिला दीजिएगा, समतल कर दीजिएगा, फिर वर्मी कंपोस्ट डालिएगा या कंपोस्ट खाद गोबर की जो हो उसको डालिएगा
और वो एकदम भुरभुरी होनी चाहिए, और उसको आप 1 इंच की मोटाई में पूरे खेत में बराबर से बिखेर दीजिए, उसको मत मिलाइएगा। और फिर जब खाद बिखेर दीजिए तो आप अपने नर्सरी डालने वाला जो धान है उसको आप उसके ऊपर छीटिएगा, और छीटने के बाद फिर जो वर्मी कंपोस्ट या जो कंपोस्ट आपके पास बताया गई मात्रा है उसकी आधी ही आपको बिखेरना था, आधी मात्रा को आप रखे रहिएगा। पहले धान डाल दीजिए और फिर आधी मात्रा को फिर ऊपर से फिर से बिखेर दीजिए। ये क्रिया क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि डीएपी तो जो थी वो पहले से मिला दी जाती है मिट्टी में, लेकिन वर्मी कंपोस्ट की जो आधी इंच की लेयर है वो मिट्टी की सबसे ऊपरी सतह पर रहती है, और अब उसके ऊपर धान पड़ गया, और फिर हम क्या करते हैं, कंपोस्ट की मात्रा जो बची हुई थी धान के ऊपर से फिर से डाल दिए, तो इससे हमारा धान कवर्ड भी हो गया, ढक भी गया। तो ये क्या करेगा, चिड़िया नहीं चुगेगी और आपका धान जल्दी से अंकुरित होगा, उनकी जड़ें खूब बढ़िया से प्रफुल्लित होंगी, और सबसे बड़ा फायदा होगा जब आप उस नर्सरी को उखाड़ेंगे तो बहुत आराम से बढ़िया से उखड़ेगी और उसकी जड़ें नहीं टूटेगी, और इतनी बढ़िया नर्सरी तैयार होगी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और नर्सरी भी आपकी जो 20 से 21 दिन में नहीं तैयार होती है वो भी नर्सरी आपकी 21 दिन में तैयार हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप नर्सरी डालने लगेगा तो धान के बीजों को भिगोते समय पानी में भिगो करके जो खराब धान होते हैं, जो इमैच्योर धान होते हैं, वो तैरने लगते हैं, तो उसको तो छान के अलग कर दीजिएगा। जो धान नीचे बैठा उसी को डालिएगा। इसीलिए नर्सरी डालने की जो धान की मात्रा बताई जाती है उससे 100 ग्राम 50 ग्राम आधा किलो तक बीज ज़्यादा मात्रा में लिया करिए। फिर ये क्रिया करने के बाद जब आप इसको सूखे खेत में ही छींटने लगिएगा तो थोड़ी सी 100 ग्राम मात्रा बीज की बचा के रखिएगा, क्योंकि जब ये सारी क्रियाएं आप कर लेंगे तो आपको पानी लगाना है। तो पानी लगाते समय आप एक जहाँ से आपका ऊंचा खेत हो, जिस तरफ से ऊंचा हो पानी लगता हो, आप वहाँ पे पानी लगाइएगा। पानी लगाने में एक बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत फोर्स से पानी अगर आ रहा है और आपको थोड़ा सा सींचना है तो उस समय उसके पानी को डाइवर्जन थोड़ा सा आधा अलग कर दीजिएगा, कहीं दूसरी जगह कर दीजिएगा। पानी थोड़ी ही मात्रा में जाए, कम प्रेशर में जाए, क्योंकि जिस जगह से जाता है वहाँ पे धान या मिट्टी थोड़ी सी बह जाती है, बटुर जाती है। तो आप जो बीज 100 ग्राम आधा पौवा बीज बचा के रखे हैं, आप फिर भी पानी का प्रेशर कम कर देंगे तो वहाँ की मिट्टी भी और धान का बीज भी बटुरेगा नहीं, इकट्ठा नहीं होगा। और अगर थोड़ा सा हो भी जाएगा तो जब पानी पूरे खेत में बराबर पहुँच जाएगा और पानी बंद हो जाए तो आप जो है उस 100 ग्राम बीज को पुनः उस स्थान पर दोबारा से छींट दीजिएगा, जैसे कि आपकी पूरी नर्सरी बराबर के रूप से बन हो जाए। आज आपको यह तरीका मैं नया बता रहा हूँ, अपने अनुभव से बता रहा हूँ और बेस्ट कर लिया हूँ। मुझे और लोगों को भी हमारे एरिया में मैंने गाइड किया तो उन लोगों ने मेरी राय से अपना काम किया, उनकी भी नर्सरी अच्छी आई है, आपकी भी अच्छी आएगी। आप मेरा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।